तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे ड्रू मैकिंटायर से। तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने प्रॉमिस करा है कि वो सीएम पंक को अपॉर्चुनिटी देंगे उनकी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जो कि उन्होंने अभी तक जीती भी नहीं है, लेकिन प्रॉमिस करते हैं कि वो जीतने के बाद सीएम पंक को मौका देंगे उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो अभी क्या होता है कि स्मैकडाउन के बाद ड्रू मैकिंटायर होते हैं शो के ऊपर, जी हाँ ऑफ एयर में, एंड वहाँ पे वो प्रोमो कट करके प्रॉमिस करते हैं चीज़, कहते हैं आई एक्चुअली हैव एन आइडिया, Punk's never here to fight me. He keeps running away like a scared little bee whenever we are in the same building together. If he can get cleared when I win the title, I will offer him a title match. His ego is so big, he will say yes to the title match. Social media will freak out. Tickets will fly out the door. There will be a buzz like you have never seen. Punk and I will be in this ring eye to eye with each other. The bell will ring. Then I will embarrass him worse than he embarrassed himself in the UFC and we will move on. तो कहते हैं ड्रू मैकिंटायर कि मेरे पास एक्चुअली में काफ़ी अच्छा आइडिया है। सीएम पंक हमेशा मुझसे भागते रहता है, मुझसे डरता है, इसलिए जब भी मैं किसी बिल्डिंग में होता हूँ वहाँ पे से भाग जाता है, वहाँ पे होता नहीं है। ऐसा हमने वैसे देखा भी है, ये झूठ नहीं है। उसके बाद कहते हैं जब वो क्लियर हो जाता है कम्पीट करने के लिए एंड मैं जब टाइटल जीत जाता हूँ तो मैं उसे ऑफर करता हूँ एक टाइटल मैच, एंड उसका ईगो इतना मैसिव है ना कि वो मैच के लिए यस बोलेगा ही। सोशल मीडिया पागल हो जाएगी, टिकट्स भयंकर बिकने लगेंगे, काफ़ी मैसिव बज होगा, ऐसा बज होगा जो कि आपने कभी विटनेस भी नहीं करा होगा। सीएम पंक और मैं रिंग के अंदर होंगे आई टू आई विथ ईच अदर। उसके बाद घंटी बजेगी एंड बस दैट्स इट। वो घंटी बजने के बाद मैं उसको इतना एम्बैरस करूंगा, इतना एम्बैरस करूंगा रिंग के अंदर कि पूछो ही मत, इतना ज़्यादा करूंगा कि उसका यूएफसी करियर भी शर्मा जाए। एंड सीएम पंक एंड यूएफसी का रिलेशन आपको मालूम ही होगा, सीएम पंक एक्चुअली में यूएफसी में काफ़ी बेकार करने गए थे। उसके बाद कहते हैं कि ये सब होने के बाद मैं मूव ऑन कर जाऊंगा। तो कहते हैं कि इस तरीके से हमारी स्टोरी एंड होगी, यानी कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो डिफेंड करेंगे टाइटल अगेंस्ट बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, एंड डिफेंड करने के बाद उनको एम्बैरस करेंगे रिंग के बीचों बीच एंड मूव ऑन भी कर लेंगे। अब क्या ये इतना ईजी होगा वो देखना होगा। मैकिंटायर ने ये कुछ कहा स्मैकडाउन के ऑफ एयर में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लोगन पॉल को लेके। तो भाई लोगन पॉल को आज चैलेंज कर दिया एलन नाइट ने, मतलब ऐसे डायरेक्टली किसी मैच के लिए नहीं, लेकिन आइडिया लग गया हमें कि अब वो यूएस टाइटल के पीछे जाने वाले हैं, बिकॉज उन्होंने यूएस टाइटल को मेंशन भी करा, लोगन पॉल को भी मेंशन करा है, तो हमें मालूम है आगे क्या होने वाला है। बेसिकली एलन नाइट को चाहिए लोगन पॉल की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। लोगन पॉल इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हैं, एंड वीडियो में काफ़ी चिल कर रहे होते हैं। वो होते हैं उनकी वाइफ होती है साथ में, भाई वो बियर वगैरह पी रहे होते हैं। कहते हैं वीडियो के अंदर लोगन पॉल एलन नाइट के बारे में कि तुम्हें वो चाहिए जो मेरे पास है। उसके बाद बहुत हंसते हैं, वो विलन वाली लाफ देते हैं। उसके बाद कहते हैं देखो मेरे पास तो बहुत कुछ है, मतलब मैं एक हैप्पीली मैरिड मैन हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास ये है, मैं वो हूँ, फलाना ढिमकाना, फुल अपनी फ्लेक्सबाजी करते हैं। एंड उसके बाद यूएस टाइटल के बारे में कहते हैं कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास जो है वो मेरे पास ही रहेगा। ये कुछ कहा है लोगन पॉल ने। तो बेसिकली अभी वो एक तरीके से मैच से दूर भाग रहे हैं एले नाइट से। अभी देखना होगा कि इनका मैच होता कब है। मेरे हिसाब से समर स्लैम में टाइटल चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या समर स्लैम में वो पहला ही मैच होगा इन दोनों के बीच का, या फिर उससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश ऑफ द कैसल या मनी इन द बैंक में भी कुछ करने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग क्लैश ऑफ द कैसल तो नहीं, क्योंकि बहुत करीब है क्लैश ऑफ द कैसल। आई थिंक मनी इन द बैंक में शायद इनका मैच होगा, जिसमें लोगन पॉल किसी तरीके से जीत जाएंगे, एंड उसके बाद रीमैच होगा समर स्लैम में, जिसमें एले नाइट को फाइनली विक्ट्री मिलेगी एंड वो बनेंगे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। तो ये मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हमें न्यू विमेंस टाइटल्स आते हुए देखने को मिल सकती है, बिकॉज कल रात को ऐसे ही कुछ अपडेट निकल के सामने आई। मैंने आपको बताया कि PWN धीरे धीरे एक बहुत ट्रस्टेड सोर्स बनते जा रहा है, बड़े बड़े साइट्स इसको कोट कर रहे हैं। तो भाई क्या है ये न्यूज़, मैं आपको बता देता हूँ। कहा गया प्लान्स आर कमिंग टुगेदर फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ विमेंस मिड कार्ड चैंपियनशिप्स ऑन द मेन रोस्टर। तो यहाँ पे इनका बताना है कि प्लान्स धीरे धीरे डब्ल्यूडब्ल्यू बना रही है विमेंस मिड कार्ड चैंपियनशिप्स के लिए। कहाँ के लिए, तो भाई मेन रोस्टर के लिए। अभी NXT के अंदर भी भाई विमेंस नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप रिवील हुई, एंड अभी भाई मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन में यानी मेन रोस्टर में भी आपको विमेंस मिड कार्ड चैंपियनशिप देखने को मिल सकती है। कैसी, तो भाई विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हो सकती है एंड विमेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हो सकती है। अब ये होना चाहिए या फिर नहीं वो आप कमेंट करके बताना, बिकॉज ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बहुत सारी टाइटल्स है, बहुत सारी मतलब बहुत सारी, मतलब इतना हो चुका है कि भाई पूछो ही मत कि हर तरफ चैंपियंस देखने को मिलते हैं। वो अलग बात है कि पेपर व्यू में एंड में जाके भाई भले ही कम टाइटल डिफेंसेस होते हैं, बिकॉज मैच ही कम होते हैं, 5-6 मैचेस होते हैं, तो इसीलिए उतना समझ नहीं आता, लेकिन टाइटल बहुत हो चुकी है। मेंस डिवीजन में देखोगे भाई तो अपने पास 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप है, फिर उसके बाद 2 मिड कार्ड टाइटल है, फिर उसके बाद 2 टैग टीम चैंपियनशिप है, उसके बाद एक स्पीड वाली
चैंपियनशिप है, वो भली मेन रोस्टर पे नहीं है लेकिन वो है। तो उसके बाद और भी बहुत सारी टाइटल्स आपको विमेंस डिवीजन में भी देखने को मिल जाएंगी, तो कमी तो कहीं से भी नहीं है। अब विमेंस डिवीजन वैसे भरा काफ़ी हो चुका है, तो शायद जगह है, बट स्टिल दोनों साइड में हूँ 50-50, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोला जाए। आप क्या चाहते हो कि आपको लगता है कि WWE को नीड है विमेंस मिड कार्ड चैंपियनशिप्स की? कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से प्लान्स तो बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एजे स्टाइल्स एंड कोडी रोड्स को लेके। एंड मार्क हेनरी ने भाई एजे स्टाइल्स के फ्लूक रिटायरमेंट के ऊपर रिएक्ट करा है। एंड वैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि आज एजे स्टाइल्स ने जो करा, जो फेक करी अपनी रिटायरमेंट, उसके बाद कोडी रोड्स पर अटैक करा, ये बेसिकली एजे स्टाइल्स ने कॉपी करा मार्क हेनरी को। मार्क हेनरी से इन्फ्लुएंस हुए। हुआ क्या कि मार्क हेनरी ने भी पहले ये चीज़ करी थी जॉन सीना के साथ, तो कोडी रोड्स भी मॉडर्न डे जॉन सीना ही है अकॉर्डिंग टू WWE। दिखाना तो वैसा ही चाहते हैं WWE वाले, बहुत सिमिलरिटीज़ हमने देख ली है। तो अभी के हिसाब से आज जो एजे स्टाइल्स ने करा वो 2013 में मार्क हेनरी ने एग्जैक्टली वैसा ही करा था। तो मार्क हेनरी का रिएक्शन भाई काफ़ी फेमस हुआ इस चीज़ के ऊपर। मार्क हेनरी ने ट्वीट करा स्मैकडाउन खत्म होने के बाद, क्या लिखते हैं वेल डन एजे, एंड उसके बाद क्लैप्स वाली इमोजी डालते हैं, यानी कि ये काफ़ी प्राउड है बिकॉज इनसे इन्फ्लुएंस हुआ है एजे स्टाइल्स। तो मार्क हेनरी काफ़ी खुश है कि हाँ भाई ये तुमने कुछ करी दम की बात। उसके बाद बस्टेड ओपन रेडियो को भी प्लग करते हैं, साथ में WWE को भी टैग करा है। अगर आपको नहीं पता तो मार्क हेनरी AEW के साथ अब डील के अंदर नहीं है, उनकी डील एक्सपायर हो चुकी है, इन्होंने नई डील साइन नहीं करी है। तो क्या आपको लगता है कि कोई चांस है कि आ सकते हैं मार्क हेनरी WWE के अंदर? अभी तो बताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मार्क हेनरी काफ़ी प्राउड है एजे स्टाइल्स के इस मूव के ऊपर, एंड इस तरीके से कुछ मार्क हेनरी ने रिएक्ट करा है। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि वंस अगेन एजे स्टाइल्स एंड कोडी रोड्स को ही लेके, इनके मैच को लेके। इनका मैच तो देखो क्लैश ऑफ द कैसल में होगा, ये तो कंफर्म हो चुका है, मतलब वो देख के ही पता चल गया, अनाउंस नहीं हुआ लेकिन होगा। अब ऐसे में इनका मैच होगा क्लैश ऑफ द कैसल के अंदर। तो भाई क्या ये स्टेपुलेशन वाला मैच होने वाला है? मोस्ट लाइकली इसका आंसर यस होने वाला है, बिकॉज फैंस भाई डिमांड कर रहे हैं इसी चीज़ की, एंड 99% चांसेस है कि ये वाला मैच जो भाई आपको देखने को मिलेगा स्टेपुलेशन वाला मैच। अब एक्जैक्टली स्टेपुलेशन कौन सी होगी, कौन सी परफेक्ट स्टेपुलेशन हो सकती है इस मैच के लिए, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच सही होगा, या फिर आपको लगता है कि आयरन मैन मैच सही होगा, या फिर आपको लगता है लैडर मैच, या फिर टेबल्स मैच, या फिर कुछ ऐसा? कमेंट करके बताना। लेकिन अभी के हिसाब से चांसेस काफ़ी हाई हैं कि इनका जो मैच होगा वो एक हो सकता है कि भाई स्टेपुलेशन बेस्ड मैच हो, या फिर हेल इन अ सेल या फिर स्टील केज भी हो सकता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से भाई नीड तो है एक्चुअली में, लेकिन देन अगर स्टेपुलेशन वाला मैच होगा तो क्या ये मेन इवेंट होना चाहिए? अभी के हिसाब से चांसेस तो कम है इसके मेन इवेंट होने के, बट स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है इन ऑल सीरियसनेस। अभी के हिसाब से भाई एक्सपेक्टेशन सही है कि ये वाला मैच आपको देखने को मिल सकता है, एक स्टिपुलेशन वाला मैच। कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से कौन सी स्टिपुलेशन परफेक्टली फिट करेगी इस वाले मैच को। मैच की नजाकत देखते हुए वो धीरे धीरे इस मैच की बिल्ड जब आगे बढ़ेगी धीरे धीरे स्मैकडाउन में, तो हमें शायद और बेटर आइडिया लग जाए। बट लेट्स होप कि ये जो पार्ट 2 है इनका वो स्टिपुलेशन वाला ही हो। फिलहाल गाइज इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर देना भाई, मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी मैं अभी आपको अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करता रहूँगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।